नमस्कार जी। ये हमारे सुरेंद्र भाई हैं। सुरेंद्र भाई जो हिसार से हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं और इसी नाते उनसे हमारा कनेक्शन बन गया। वो अक्सर कहा करते थे कि आप हिसार आइए, और उन्हीं दिनों राणा अशफाक साहब से हमारा राब्ता हुआ। राणा अशफाक साहब वो जो चाहते थे कि मैं हिंदवान दिखा दूं, और ये बात 2 महीने पहले की है। जब मैं हिसार गया तो राणा अशफाक की पुरजोर फरमाइश पर सुरेंद्र भाई ने मुझे पूरा हिंदवान का दौरा करवाया। बाइक पर बैठे बैठे मुझे ये लगा कि मैं इस गांव में शायद पहले भी कभी आया हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये मेरी गलत फहमी लगी कि हरियाणा का हर गांव एक जैसा है कि जो इस गांव से मिलते जुलते हरियाणा में भी कुछ और गांव हैं जहां मैं जा चुका हूँ, जैसे सुई और धागा, मोठ लोहारी, और अब पातन और हिंदवान। और ये गांव है राणा अशफाक का। राणा अशफाक वही हैं भाई जिनकी मीठी आवाज़ और हरियाणा से उनकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं। और वो वीडियो मैंने बनाया भी सही उन्हीं की ज़बानी। उन्होंने मुझे जो संदेशे भेजे थे, जो मोहब्बत जताई थी हरियाणा के प्रति, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। और मैं ब्रह्म सरोवर के गलियारे में चल रहा था उस वक्त, जिसका लिंक भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वो देख और सुन सकते हैं, उन्हीं की आवाज़ में। अब मेरे उस वीडियो को देखकर राणा अशफाक साहब को ये लगा कि यार ये बंदा है जिसने बहुत से लोगों को उनके अबावजाद के घर दिखाए हैं और गांव भी दिखाए हैं। तो वो जनाब लग गए मेरे पीछे, और इसमें रही सही कसर पूरी कर दी सुरेंद्र भाई ने। क्योंकि अगर वो उनके कमेंट पे रिएक्ट ना करते, तो मेरा उनसे रब्ता ना कराते, तो मैं आज इस गांव से 200 किलोमीटर दूर अपने घर में ही बैठा होता। तो सुरेंद्र भाई बड़े सीधे और भावुक इंसान हैं, और उनकी इस खूबी का खामियाजा मुझे यूं भुगतना पड़ रहा है कि मैं जरिया बना कुछ लोगों के दिलों को खुश करने का, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सुरेंद्र भाई को। तो चलिए, ये तो हुआ इस वीडियो के शुरुआती दौर का किस्सा। अब हम आपको बताते और दिखाते हैं कि इस गांव में क्या क्या है और क्या क्या फ़र्क आया है 75 साल के दरमियान। मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन हिंदवान का रास्ता अभी भी बहुत दूर है। तो इन बिटवीन राणा अशफाक की कुछ ताज़ा तरीन मालूमात इस गांव के बारे में सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोहतरम कैशफ मुल्तानी साहब। पहले भाई, मेरे पास जो हिंदवान की मालूमात हैं वो सिर्फ इतनी है कि हिंदवान तहसील और ज़िला हिसार में था, और डिस्ट्रिक्ट हिसार शहर से कोई 12 से 15 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है ये। मेरे दादाजी का नाम था जी जमादार नबी बख्श। जमादार आर्मी से जो रिटायर्ड नायब सूबेदार जिसे आजकल कहते हैं जी, वो इंग्लिश ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड जमादार यानी नायब सूबेदार थे। उनका नाम था नबी बख्श वल्द सिपाहिया खां। और हमारे गांव में जो बड़े जिम्मेदार थे जी, वो कम्मा खां रंगड़ था जी। कम्मा खान के नाम से मशहूर थे, रंगड़ राजपूत कम्मा खां। हाँ, सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे गांव में वो थे जी। मेरे वालिद बुजुर्गवार 4 साल के वहाँ से आए थे। हाँ, वालदा 2 साल की थी। बैंसी से हैं वो, मेरी वालदा बैंसी से। वालिद मोहतरम इंदवान से हैं, और इंदवान के जो बिल्कुल करीब करीब कस्बे थे, ये नहीं कह लें कि एक ही गांव के 2 नाम कह सकते हैं आप, पातन और हिंदवान, कुर्डी, नथवाना, ये करीब करीब थे। मैंने तो आपको इल्तजा की थी कि इन 4 गांवों पे एक फिल्म बना लें। पातड़ियों की यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है, हिंदवाड़ वालों की बहुत बड़ी तादाद है। हमारे तहसील मेलसी में 3 गांव हैं जी। मेलसी शहर में भी कुछ लोग बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और लाहौर के दरमियान 4-5 गांव हैं जी। हाँ, गोतों का फ़र्क है। हम लोग तूर जाटू हैं, वो निर्वाण गोत से हैं। जो उकाड़ा रनाला खुर्द के कुर्बो जवार में मुख्तलिफ चकूक में आबाद हैं। चक नंबर 1 में, के प्लाट में, 11 में, 12 में। इस तरह हम तो कभी गए नहीं, यहाँ वहाँ किसी से रब्ता है। यहाँ तहसील मेलसी शहर में 5-7 घर हैं। बाकी मेलसी और दुनियापुर के दरमियान, जो कि तहसील दुनियापुर में पड़ते हैं, वो गांव खंगरावाला, भोबतपुर और जमाला। हाँ, यहाँ हिंदवान वालों की खासी बड़ी तादाद आबाद है जनाब।
बाकी और भी कई घर थे, क्योंकि अब मालूमात तो मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। यही मालूमात हैं जो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा अगर कोई और मालूमात हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह फराहम करूँगा। अपना गिरदोनवा का, दोस्तों का, घर वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जनाब के लिए दुआ गो। राना अशफाक राजपूत, मेलसी, मुल्तान। लीजिए जनाब, बातें करते और सुनाते सुनाते हम गांव के अंदर पहुंच गए। वैसे इन रास्तों को देखकर और गांव को देखकर आपको एक बात का एहसास तो हो गया होगा कि यहाँ के गांव वहाँ के गांव से बहुत ज़्यादा साफ सुथरे हैं। भले आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन दिल तो आपका गवाही दे ही रहा होगा कि केशव ठीक कह रहा है। मंजिल पर पहुंचकर वहां मुझे मेरा सारथी मिल गया, सतार खान। और सतार खान को मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले पूरा गांव दिखा दो। तो हमने सुरेंद्र भाई की बाइक को छोड़ा और सतार खान की बाइक पर विराजमान हो गए। सतार खान गांव की गलियों से निकलता हुआ गांव के आखिरी छोर में जब पहुंचा तो मेरी नज़र दूर कहीं पड़ी तो मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे सामने इतनी सारी बकरियां और तालाब और एक कुआं था। लेकिन नज़दीक पहुंचकर देखा तो मैं लेट हो चुका था, क्योंकि बकरियों का मालिक सबका दूध निकाल चुका था। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट पर कि मुझे एक वीडियो बनानी है तो दूध निकालने के लिए दोबारा तैयार हो गया। और दूध निकालते निकालते उसने जो बताया वो मैं पहले बिल्कुल नहीं जानता था। ऐसे दूध निकालने वाली बकरी अपना ऑल इंडिया को मिले, मल्टीधर के नीचे। तो वो किस तरह होगा जो बकियों में? एक तो पाँव पकड़ना पड़े उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पाँव ऐसे पकड़ोगे और एक हाथ से निकालोगे। यार ये तो अच्छी चीज़ है। फिर अभी सबका निकलना है? नहीं, सबका नहीं, किसी किसी का। अब ज़रा आपको ये तालाब, पुराना कुआं और बाकी बकरियों से भी मिलवा देता हूँ। अब ये सब देखकर आपके जहन में तो ये बात आ ही रही होगी कि केशव यार ये सब क्या दिखा रहे हो, हमें तो 47 के बारे में कुछ बताओ ना कि जो इस गांव में हुआ था, हम तो वो सुनना चाहते हैं। तो जनाब ज़रा सा इंतज़ार कीजिए ना, वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन ज़रा कुछ और है, वो देख लीजिए, नहीं तो कुछ और लोग ये भी कहेंगे कि केशव भाई जो मंजर आप दिखा रहे थे ना उसे पूरा तो दिखाते, 47 शुरू कर दिया। तो हम चलते हैं वापस गांव की ओर। और हाँ, गांव को देखते देखते अगर आपको कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी स्थान, ऐसी कोई वस्तु नज़र आ जाए जो आपकी यादों को वापस से ताज़ा कर दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये तो आपकी देखी हुई चीज़ है, या यही तो आप देख रहे थे, यही तो आप देखना चाहते थे। मसलन ये है गांव की पंचायत भवन, और ये है इस गांव की मस्जिद। सुरेंद्र भाई और मैं अंदर गए तो देखकर ये पता चला कि पुरानी दीवारों पर नया पेंट हो चुका है। गांव में आते जाते मुस्लिम लोग नमाज अता करते हैं, और मेरी इस बात को पुख्ता करती हैं ये टोपियाँ। नए दौर की इस तरह की मस्जिदें देखकर मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि मस्जिद का हरे रंग से आखिर क्या वास्ता है। तो लीजिए राणा अशफाक साहब, ये था आपका गांव और गांव की गलियां। रह गया 47 का किस्सा कि आखिरकार क्या हुआ था यहाँ, वो किस्सा तो आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में, जिसमें आपको पूरे का पूरा गांव ड्रोन से दिखाऊंगा। और जो कुछ मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया वो सब भी अगले वीडियो में ड्रोन के साथ दिखाया जाएगा। राणा अशफाक साहब सलाम। आखिरकार आज आपके गांव पहुंच ही गए, और पहुंचने का ज़रिया आप ही के मित्र हैं, सतार खान। ये सतार खान है धर्मपाल जी के शहजादे, और ये सुरेंद्र भाई हैं। आप इनसे वीडियो पे बातें करते रहते हैं और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। और राणा अशफाक साहब, आपकी मोहब्बत थी कि हमें यहाँ खींच लाइए, वरना ये गांव वाकई में मेरे लिए बड़ा दूर है। सुरेंद्र के पास मैं 2 बार आया, लेकिन मैं दोनों बार यहाँ नहीं आया। और आपके गांव को जितना मैं एक्सपोज कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैंने बातचीत किसी से नहीं की, कोई मुझे यहाँ मिला नहीं। तो ये सतार खान है, इसके दादाजी का नाम लीलू ये बता रहा है। और ये लोग वहाँ नहीं गए, ये यहीं के यहीं हैं। धर्मपाल जी का ये बेटा है। और सुरेंद्र भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वैसे तो मिलते हैं लेकिन यादगार के तौर पे ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं। राणा जी, आपका गांव मैंने दिखा दिया, इसलिए आप
ज़रूर देखना इसे। बिल्कुल। और अब आप हम इनके कर्जे से मुक्त हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे को कहते थे कि यार गांव दिखा दो, गांव दिखा दो, तो आपका गांव दिखा। और आपका गांव बड़ा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ के बच्चे, और इसके पीछे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक तालाब है। यहाँ पे जब मैं आया मैंने यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आपका गांव वाकई छोटा सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत गांव है। मुझे खुशी हुई और हम ज़रिया बने आपकी खुशी का, ये एक बड़ी बात है हमारे लिए। शुक्रिया।